देवास मध्य प्रदेश के मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। केंद्र एवं मध्य प्रदेश सरकार के दूरगामी प्रयासों से यहाँ के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग MSME सेक्टर सफलता की कहानी रच रहा है। प्रदेश के नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग मंत्री श्री चेतन कश्यप जी के कुशल मार्गदर्शन में इस क्षेत्र के उद्यमी प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर हैं। शासन की नीतियों का धन्यवाद करते हैं। इंदौर से देवास सीमा में प्रवेश करते ही औद्योगिक क्षेत्र में बना महाराज तुकोजीराव पवार स्पोर्ट्स पार्क यहाँ के औद्योगिक जगत के पर्यावरण सुरक्षा के प्रति रचनात्मक सहयोग को दर्शाता है। यहाँ MSME प्रमोशन स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तस्वीर को उत्साही रंगों से भर रही है। उद्योग जगत के प्रतिनिधि के रूप में उद्यमी मानते हैं कि प्रमोशन स्कीम कदम दर कदम साथ देकर विकसित भारत के लक्ष्य में उन्हें भी भागीदार बना रही है। वे अपने प्रोडक्ट्स निर्यात भी कर रहे हैं। मैं विष्णु जाजू, डायरेक्टर ऑफ जाजू सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सर्जिकल प्रोडक्ट्स का है। MSME जो स्कीम है, इसके कारण हम अपना नए प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं। नई फैक्ट्री, नया प्रोडक्ट, नई मशीन सब इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसके कारण हमारे को एक फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलता है वो एक बहुत बड़ा पार्ट है। अभी हमारे पास 2 इंडस्ट्री में हैं। 2 इंडस्ट्री के अंदर 150 से 200 हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं और धीरे धीरे हम हर साल 1 से 2 प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हर साल कम से कम 40-50 आदमी का हम लोग रोजगार हम देने की सोच रहे हैं। हमारा थ्रू आउट इंडिया हमारे पास मार्केटिंग है। धीरे धीरे हम इसको एक्सपोर्ट एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। इन सब का शासन को भी बहुत बड़ा एक क्रेडिट जाता है कि आज उन्होंने हमको जो ये इंसेंटिव स्कीम जो चालू कर रखी है, उसके कारण हमारे को फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। नमस्कार, मैं विपुल ओरा, जी लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। हम लोग की यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करती है एल्यूमिनियम कोलैप्सिबल ट्यूब्स और लैमिनेटेड ट्यूब्स, जो कि दवाई, एडेसिव इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, इन सब इंडस्ट्रीज़ को कैटर करती है। MSME स्कीम एक इंडस्ट्री की एक लाइफलाइन साबित होती है। आज 40% का जो कैपिटल सब्सिडी मिलता है, इससे एक इंडस्ट्री में काफ़ी उस पावर में रहती है कि इंडस्ट्री को ज़ीरो से लेके कहाँ तक उठाने में समर्थ रहती है। आज हम लोगों ने 2015 के बाद इनिशियली जब चालू करा था, तब हम लोग नेशन टारगेट करते थे। आज हमारे 2024 में हम लोगों का ऑल इंडिया भी हम लोग सप्लाई करते हैं। इसके अलावा देश विदेश में भी हम लोग आउट ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स भी रहते हैं हमारे। जिस तरह से जो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने लागू करी है, उस कारण से हम जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स आगे बढ़े हैं इस फील्ड में, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, वो अपने आप में एक सफलता का विषय है। आज मैं आदरणीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी एवं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनको दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप की ये स्कीमों के कारण आज हम जैसे लोग उद्यमी को आगे बढ़ने का मौका मिला है और देश को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। प्लास्टिक वस्तुओं का सकारात्मक उपयोग आम जीवन की गतिविधियों को आसान बनाता है। मैं हरसिमरनजीत सिंह, प्रोप्राइटर SM इंडस्ट्रीज देवास। यहाँ पे हम 4 साल से प्लास्टिक हाउस होल्ड आइटम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। कृषि में भी जितना भी सामान, तगारी वगैरह यूज़ हो रही है, वो भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। MSME में हमने पता लगा था कि प्रमोशन स्कीम है, उसके अधीन हमने MSME डिपार्टमेंट में आवेदन लगाया था, तो हमें ग्रांट मिली, जिससे हमें बहुत ज़्यादा सहायता हुई। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मध्य प्रदेश शासन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा नाम विनोद भाट है। मैं ये प्लास्टिक के जार के ढक्कन बनाता हूँ। ढक्कन के बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं मेरी मशीन में। जो भी प्रोडक्ट आता है उसके में हम डाई बनाते हैं। डाई बनाने के बाद प्रोडक्शन निकालते हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति के तहत मुझे सहयोग राशि मिली, उससे मेरे जीवन में बदलाव आया है। पहले मैं जॉब करता था किसी के यहाँ, आज मैं खुद लोगों को जॉब देता हूँ।
नमस्कार, मेरा नाम कमल मालवी है। मेरा एक सपना बन गया था कि मैं खुद का कुछ उपकरण चालू करूं। इसके लिए मुझे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनने एक PMEGP के अंतर्गत मुझे लोन सपोर्ट किया और देवास से जिला उद्योग केंद्र से मुझे सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से मैं अपना कार्य चालू कर रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने कुछ प्रोडक्ट बनाता हूँ खुद के, और आज मैं दूसरे के काम करता था, आज मैं खुद लोगों को काम दे रहा हूँ। तय मानकों के आधार पर कैरी बैग्स निर्माण की आवश्यकता बड़े पैमाने पर है। इस जरूरत को भी MSME सेक्टर पूरा करने में अपना योगदान दे रहा है। मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं ने इस दिशा में नई पीढ़ी को भी नवाचार के लिए प्रेरित किया है। मैं विनय जैन, प्रोप्राइटर VR इंडस्ट्री। MSME स्कीम के अंतर्गत जो सबसे बड़ा फायदा दिख रहा है सामने, हम पहले 5-7 लोगों को रोजगार देते थे, 15 लोगों को रोजगार दिया, तो उनको भी इससे आगे बढ़ने का मौका मिला। और इस स्कीम से जो हमको बेनिफिट हुआ है वो बैंक ब्याज वगैरह का जो बेनिफिट मिलता है उसको चलाने में थोड़ी सहायता मिलती है हमको। तो इसके लिए मैं मध्य प्रदेश शासन माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मेरी आने वाली पीढ़ी जो हमारे बच्चे हैं, इस योजना को और बेनिफिट लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए वो नई नई स्कीमें लाते हैं, तो उनको भी इस योजना का लाभ मिले। और प्रशासन का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना। भारत की सभ्यता संस्कृति में गौवंश आध्यात्मिकता के केंद्र में है। गाय के गोबर से बनी सामग्रियों को बनाने में महिलाओं ने भावनात्मक रुचि दिखाई है। गौ सामग्री उत्पादक का कहना है कि महिलाओं ने अपने घरों में यूनिट्स लगवाई हैं। मूर्तियों से लेकर गमले तक अनेक उत्पाद बना रही हैं। इन उत्पादों को मार्केट किया जाता है। महिलाएं घर से रोजगार प्राप्त होने पर शासन का धन्यवाद करती हैं। मैं सन्मित सिंह खनूजा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 में मैंने अगरबत्ती एवं पूजन पाठ सामग्री की एक यूनिट आरंभ की थी, जिसमें मुझे इस योजना के अंतर्गत 25 लाख का ऋण स्वीकृत हुआ था और मुझे 35% सब्सिडी मिली थी, क्योंकि ये यूनिट मैंने ग्राम चंदना में प्रारंभ की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि एक मैं समाज सेवी था, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मुझे कुछ कार्य करना चाहिए। तो मैंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में गाय के गोबर से बनने वाले प्रोडक्ट का निर्माण शुरू किया। फिर मैंने महिलाओं को प्रशिक्षण देना आरंभ किया और फिर मैंने कई सारे गाय के गोबर से निर्मित प्रोडक्ट अपनी महिलाओं से बनवाए, अपनी माता एवं बहनों से बनवाए, ताकि बहनें आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने। गाय के गोबर से निर्मित सम्राणी कप बनाए, अगरबत्ती बनाई, धूप स्टिक बनाई। अभी राखी का पर्व आने वाला है, बहनों का पर्व, बहनों ने द्वारा निर्मित है गाय के गोबर से निर्मित राखी। तोरण बनाए गए, दिवाली और अन्य पर्वों पे आप ये तोरण लगाएं अपने द्वार पे, ये गाय के गोबर से निर्मित है। और अन्य सारे प्रोडक्टों का निर्माण किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का एवं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ऐसी शासन के द्वारा ये योजना चलाई, जिसके कारण मेरे जैसे व्यक्ति को आगे बढ़ाया और मैं इसके द्वारा कई महिलाओं को आगे बढ़ा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।